तो जब ये दो फैक्टर्स में चेंजेस होंगे, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, उसके बेसिस पर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में भी चेंज आएगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड टोटल रेवेन्यू विथ वन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है। अ फर्म प्रोड्यूसेस पेन एंड पर यूनिट मार्केट प्राइस ऑफ पेन इज़ ₹50 एंड टोटल सेल ऑफ फर्म इज़ 100 यूनिट्स ऑफ पेन, देन टोटल रेवेन्यू क्या होगी? ₹50 इंटू 100 यूनिट्स, तो ₹5000 टोटल रेवेन्यू होगी। तो टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी। यूनिट सोल्ड को क्वांटिटी यूनिट्स ऑल बोलेंगे और इसको पी बोलेंगे, इसलिए TR इसका शॉर्ट फॉर्म, TR इज इक्वल टू Q इंटू पी। तो Q कितना है, यूनिट्स कितना है 100 और प्राइस कितनी है 50, तो 100 इंटू 50, तो इसका आंसर आएगा ₹5000। If the sale unit of commodity increases or decreases, or price increases or decreases, or there is a change in both factors, then firm's total revenue also changes। तो अगर इसमें चेंज आता है या फिर इसमें चेंज आता है या फिर दोनों में चेंज आता है, तो उसके चेंज के हिसाब से ही टोटल रेवेन्यू भी आपका चेंज होगा। ठीक है, अगर 100 की जगह 150 सेल हुए तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 150 इंटू 50 दैट इज़ 7500। ठीक है, अगर ₹50 प्राइस की जगह आपकी क्वांटिटी आपकी कितनी सेल, ₹60 हो गई प्राइस, तो आपका रेवेन्यू होगा 6000। इस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। अगर दोनों चेंज होता है तो 150 इंटू 60, तो आपका रेवेन्यू सीधा हो जाएगा ₹9000। तो रेवेन्यू चेंज होता रहेगा अगर ये दो फैक्टर्स में आपके चेंजेस आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज रेवेन्यू का। एवरेज मतलब एवरेज आउट करना। ठीक है, उसको डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करते थे कॉस्ट फाइंड करने के लिए, इसमें टोटल सेल्स डिवाइड करेंगे। तो वी फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू टू सेल्स यूनिट, मीन्स पर यूनिट आपका रेवेन्यू, आपकी इनकम कितनी हुई। इन शॉर्ट, जिस तरह पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करते थे उसी तरह आपका पर यूनिट प्रॉफिट कितना होता है वो भी फाइंड करेंगे। तो उसकी फॉर्मूला है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल सेल्स यूनिट्स। सो इस टोटल सेल्स मतलब कितने यूनिट्स का सोल्ड हुआ। ठीक है, तो AR इज इक्वल टू TR डिवाइड बाई Q, इन विच AR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, TR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू एंड Q, ये इसकी जगह Q लिया है क्वांटिटी सोल्ड। तो ये भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। वन फर्म हैज़ सोल्ड 1000 यूनिट्स ऑफ पेन एंड टोटल रेवेन्यू इज़ ₹50,000। 1000 यूनिट सोल्ड की और टोटल रेवेन्यू कितना है 50,000। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो फॉर्मूला के हिसाब से आएगा 50,000 डिवाइड बाई 1000, तो ₹50 क्या होगा आपका एवरेज रेवेन्यू। इट मीन्स रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ पेन। Normally, firm sells all units of commodity at a same price. Then average revenue is equal to MRP. अगर सभी यूनिट्स, मैंने कितने यूनिट्स सोल्ड किए यहाँ पे 1000, अगर मैं सभी यूनिट्स एक ही प्राइस पे सोल्व करती हूँ, ₹50 पे ही सोल्ड करती हूँ, तो आपका एवरेज प्राइस भी क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू भी क्या आएगा, जो आपका प्राइस होता है वही आपका एवरेज रेवेन्यू आएगा। जो MRP आपने नक्की की होती है वही आएगा। अगर मैं 800 पेन ₹50 सोल्ड करती हूँ और 200 पेन किसी और प्राइस में ₹60 या ₹40 में सोल्ड करती हूँ, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू उस केस में डिफ़र होगा। सो इफ़ प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल, देन फॉर प्रोड्यूसर इट इज़ डिमांड कर्व विच इज़ ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू कर्व फॉर हिम। Demand curve shows on different price how many commodities consumer is ready to purchase. On the other hand, the average revenue curve shows the average revenue of a producer with the sale of a commodity. तो डिमांड कर्व क्या है, जो कंज्यूमर हर एक प्राइस पे डिमांड करता है वो, और एवरेज रेवेन्यू कर्व का है क्या है, जो डिफरेंट प्राइस पे प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार होता है वो। तो दोनों, अगर दोनों साइड
सेम है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो दोनों कर्व सेम हो जाएंगे। तो डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व सेम हो जाएगा उस केस में, जिस केस में कंपनी अपने सारे यूनिट्स एक ही दाम पे बेचती है और कंज्यूमर वो सारे यूनिट्स एक ही दाम पे खरीदता है। इन शॉर्ट वी रिमेंबर दैट एवरेज रेवेन्यू बाय द एंगल ऑफ प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो प्राइस ऑफ द कंज्यूमर एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू बाय द एंगल, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, प्रोड्यूसर की आंखों से देखें तो एवरेज रेवेन्यू प्रोड्यूसर का और प्राइस कंज्यूमर का। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट। The income from per unit sale is average revenue of firm, whereas marginal revenue is the revenue from the sale of one additional unit. ठीक है, so the marginal revenue is the change in the total revenue which results from the sale of one more unit of a commodity. तो अगर मैं एक यूनिट ज़्यादा बेचूँ तो मेरे रेवेन्यू में, टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आएंगे, उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, फर्म रिसीव्ड इनकम ऑफ ₹50,000 बाय सेलिंग 1,000 यूनिट्स ऑफ पेन, जो हमने आगे देखा। अब मैं एक और यूनिट ज़्यादा बेचती हूँ। ठीक है, नाउ द फर्म सेल्स 1,000 की जगह 1,001 यूनिट का सेल करता है एंड फर्म्स रेवेन्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 50,000 टू 50,045। 50,000 से मेरा रेवेन्यू टोटल कितना हो गया, 50,045। तो 45 जो एडिशनल हुए रुपीज़, वो मेरा क्या कहलवाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। सो वी कैन से दैट मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द चेंज इन द total revenue on account of the sale of an additional unit of output. We can put marginal revenue in formula or equation as under: marginal unit of n is equal to revenue of n minus revenue n minus 1, where MR is marginal revenue, n is equal to number of sold units, Rn is equal to revenue from the sale of n units commodity, Rn minus 1 is equal to n minus 1 revenues from sale of units. तो ये फॉर्मूला याद रखनी है। जिस तरह मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट था उसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू का भी कंसेप्ट है। इन अर्लियर एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट 1,000 पेन इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹45 एंड टोटल रेवेन्यू इज ₹50,000. नाउ इफ 1,001 यूनिट ऑफ पेन इज सोल्ड देन टोटल रेवेन्यू इज ₹50,045 एज पर द फॉर्मूला। तो मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह फाइंड करेंगे, एन क्या है, मतलब टोटल यूनिट सोल्ड 1,001, n माइनस 1 क्या होगी 1,000, तो MRN इज इक्वल RN, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम एन 50,045, रेवेन्यू n माइनस 1 50,000, तो 45 रुपीज़ क्या होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये फॉर्मूला, तो ये सभी फार्मूलाज टोटल रेवेन्यू की, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू की और मार्जिनल रेवेन्यू की, तीनों की फार्मूलाज आपको आपकी बुक में लिखना है और ये एग्जाम्पल भी बताना है लिखकर आपका आंसर आता है या नहीं। और अगर कुछ भी डाउट हो यहाँ तक तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे रिएक्ट करेंगे और इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे रिएक्ट करेंगे। ये वाला आपका लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। आप एक बार यहाँ तक देख लो, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।